हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम्स फ्रेंड के इंग्लिश क्लासेस में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 8 के इंग्लिश 7 चैप्टर ये न्यू रिलीजन एवं 7B का ये हेरिटेज ऑफ ट्री के सभी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी MCQ क्वेश्चन आपके इस दोनों चैप्टर से हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट्स हैं और आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ न्यू रिलीजन? अ न्यू रिलीजन के राइटर कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र एस खम्बेटे, APJ अब्दुल कलाम, रे डगलस ब्रैडबरी, विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र एस खम्बेटे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड स्नेहा फेस एज शी वॉक टू हर ट्यूशन? जब स्नेहा ट्यूशन जा रही होती है तो वह किन परेशानियों का सामना करती है? सी हैड टू नेगोशिएट ब्लॉकेड ड्रेन्स एंड ब्लैक डीजल फ्यूम। क्या उसके सामने उन्हें फेस करना पड़ता है ब्लॉकेज ड्रेन्स का, ब्लैक डीजल फ्यूम्स का? ऑप्शन बी, सी हैड टू नेगोशिएट मड पेडल्स, काव पैड्स एंड ब्लैक डीजल फ्यूम्स। या फिर मड पेडल्स, कीचड्स और काव पैड्स साथ में ब्लैक डीजल फ्यूम का सामना करना पड़ता है। सी हैड टू नेगोशिएट ट्रैफिक एंड एनिमल्स, ट्रैफिक और एनिमल्स का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन डी, सी हैड टू नेगोशिएट शार्प टर्न एंड कार्पेट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी हैड टू नेगोशिएट मड पेडल्स, कार्पेट्स एंड ब्लैक डीजल फ्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज क्लोज द ड्रेन्स ऑफ स्नेहा स्कूल? स्नेहास के स्कूल का जो ड्रेन्स था, नालियाँ, उसको किसने जाम किया था? क्यों जाम हुआ था? जाम करने का वजह क्या पूछा जा रहा है? काव डंग एंड मड डेवरीज, काव डंग या फिर मड डेवरीज था, कीचड़ था। पेपर एंड फूड डेवरीज, पेपर गया हुआ था या फूड डेवरीज था। पॉलीथीन बैग्स एंड स्टोफोम कप डेवरीज, पॉलीथीन बैग्स थे और स्टोफोम जो कप होते हैं वो थे। या फिर स्टेरोफोम कप एंड कार्डबोर्ड डेवरीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन बैग्स एंड स्टेरोफोम कप्स डेवरीज। क्वेश्चन नंबर 4, हुज बाईसाइकिल हैज स्टोलन? किसकी साइकिल चोरी हो गई थी? परीक्षा, स्नेहा, सिद्धार्थ, प्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्नेहा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज स्नेहा सरप्राइज्ड? स्नेहा सरप्राइज्ड क्यों हो गई थी? आश्चर्यचकित क्यों हो गई थी? बिकॉज शी वाज नॉट गुड एट स्टडी, जो पढ़ने में अच्छी नहीं थी। बिकॉज शी न्यू शी वुड विन, या उसे लग रहा था कि वह जीतने वाली है जो प्राइज था। बिकॉज शी वॉज प्राउड, या फिर वह गर्व थी, ये घमंडी कह सकते हैं। बिकॉज शी हैड नॉट सबमिटेड द एसे। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसने अपना ऐसे सबमिट नहीं किया था और प्रिंसिपल के द्वारा इसका नाम लिया गया था। हु हैड सबमिटेड स्नेहा ऐसे? देखिए, स्नेहा के ऐसे को किसने सबमिट किया था? खुद स्नेहा ने, परीक्षा ने, सिद्धार्थ ने या फिर प्रिया ने? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैड काउज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी अ न्यू रिलीजन? अ न्यू रिलीजन स्टोरी में नालियों के जाम होने का किस कारण को बताया गया है? न्यूज़पेपर एंड ओल्ड क्लॉथ डेब्रिज, न्यूज़पेपर और पुराने क्लॉथ जो कपड़े होते हैं वो उसके कारण। पॉलीथीन बैग्स एंड स्टेरोफोम कप्स डेब्रिज, पॉलीथीन बैग्स, स्टेरोफोम का कप, प्लास्टिक बोतल या प्लास्टिक प्लेट, वुडन बॉक्सेस, लकड़ी का बॉक्सेस या पॉलीथीन बैग्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉलीथीन बैग्स एंड स्टेरोफोम कप्स डेब्रिज। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेड स्नेहा फील दैट द होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम इन स्टोर अ न्यू रिलीजन? क्या कारण है कि स्नेहा को ऐसा फील होता है कि पूरे समाज दोषीदार है इस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्यों दोषीदार है? ऑप्शन ए, नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई रूल्स बना ही नहीं है। ऑप्शन बी, नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द कल्चर, या फिर कल्चर के लिए कोई रूल बना नहीं है। ऑप्शन सी, नो रूल अबाउट प्रिजर्विंग फूड, या फूड को सुरक्षित रखने कोई रूल्स नहीं बना है। ऑप्शन डी, नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग प्लेग्राउंड्स, या प्लेग्राउंड्स को सुरक्षित के लिए कोई रूल्स नहीं बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट। क्वेश्चन 9, व्हाट विल हैपन इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट? यदि धर्म को पर्यावरण की सुरक्षा के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या हो सकता है, क्या होगा? ऑप्शन ए, पोल्यूशन वुड बी कंट्रोल, पोल्यूशन कम हो जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। ऑप्शन बी, देयर कुड बी इनडिसिप्लिन, या फिर
अनुशासन हो जाएगा इनडिसिप्लिन। ऑप्शन सी, इट वुड काउज रिलीजियस हार्मनी, क्या इससे रिलीजियस हार्मनी की समस्या होगी। या फिर ऑप्शन डी, इट वुड बी एन आइडियल डिसिप्लिन, या फिर एक सबसे अच्छा और सच्चा अनुशासन होगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड ग्रैंड माँ रिमाइंड स्नेहा, दादी माँ स्नेहा को क्या याद दिलाती है। इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू फास्ट, आज फ्राइडे है तुम्हें फास्ट करनी है, उसे किसे, स्नेहा को। ऑप्शन बी, इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू पार्टी, या फिर फ्राइडे है और पार्टी करनी है। ऑप्शन सी, इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू कुक, या फिर आज फ्राइडे है तुम्हें खाना बनाना है। इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू डू शॉपिंग, ये शुक्रवार है और उसे शॉपिंग करना है, किसे, स्नेहा को। लेकिन राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द टॉपिक ऑफ स्नेहास ऐसे, स्नेहा का जो ऐसे लिखने के लिए मिला था किसके द्वारा मिला था, आगे में होगा नहीं होगा तो मैं बता दूं, क्लास टीचर के द्वारा मिला था। तो उसका टॉपिक क्या था, विषय वस्तु क्या थी, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सर्व सेव आवर अर्थ, पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं, हाउ टू किल द एनिमी, दुश्मन को कैसे मार सकते हैं, या फिर हाउ टू सेव द मनी, पैसे कैसे बचा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, हु वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द ऐसे कॉम्पिटिशन, किन्हें बोला गया था ऐसे कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए। परीक्षा मोहन एंड श्याम, परीक्षा मोहन एंड सिद्धार्थ, परीक्षा स्नेहा एंड सिद्धार्थ, परीक्षा मोहन एंड श्याम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा स्नेहा एंड सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज इज, फर्स्ट प्राइज का अमाउंट कितना था, जो फर्स्ट प्राइज आएगा उसका अमाउंट कितना होगा। ऑप्शन ए 5000, बी 1000, सी 2000, डी 3000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वॉज स्नेहा डिसअपॉइंटेड, स्नेहा निराश क्यों हो गई थी, क्या वजह था। बिकॉज सी हैड कंप्लीटेड हर ऐसे, उसने अपना ऐसे कंप्लीट कर लिया इसलिए निराश हुई। बी, बिकॉज सी लॉस्ट हर ऐसे, या उसने ऐसे खो दिया था। सी, बिकॉज सी कॉपीड ऐसे फ्रॉम, या उसने दूसरे से कॉपी किया था अपना ऐसे का, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज सी लॉस्ट हर ऐसे। क्वेश्चन नंबर 15, परीक्षा रिवॉल्वेड द सस्पेंस दैट, परीक्षा ने सस्पेंस को दूर किया, हटाया, किस चीज़ का, कौन सा सस्पेंस था। सी सबमिटेड हर ऐसे, उसने स्नेहा का ऐसे सबमिट किया था। सी सबमिटेड हर बुक, उसने स्नेहा का बुक सबमिट किया। सी सबमिटेड हर नोटबुक, उसने स्नेहा का नोटबुक सबमिट किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी सबमिटेड हर ऐसे। तो ये थे आपके उस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब हम देखते हैं पोइम, ये हेरिटेज ऑफ ट्रीज के सभी एमसीक्यूज। हु इज़ द पोइट ऑफ अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज, हेरिटेज क्या होता है, विरासत। अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज के पोइट कौन है, डेविड हॉर्सबर्ग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्य भारती, या फिर कोई भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेविड हॉर्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द पोइट सी ऑन वे फ्रॉम मैसूर टू ऊटी इन द पोइम अ हेरिटेज ऑफ ट्री, पोइट जब रास्ते से गुजर रहा होता है मैसूर टू ऊटी, तो रास्ते में वो क्या देखता है, अ मैन वर्किंग इन द फील्ड, अ मैन क्रेजिंग कैटल, अ मैन हंटिंग एनिमल्स, अ मैन कटिंग अ ट्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अ मैन कटिंग द ट्री, एक आदमी पेड़ काट रहा था वो देखता है, ना तो व्यक्ति फील्ड में काम कर रहा था वो देखता है, या फिर ना ही ग्रेजिंग कैटल या पशुओं को चरा रहा था, या फिर हंटिंग एनिमल जानवरों का शिकार कर रहा था। क्वेश्चन 3, व्हाट डज अ ट्रेजिक साइट इन द पोइम अ हेरिटेज ऑफ ट्री, ट्रेजिक साइट क्या कह सकते हैं, भयानक दृश्य, क्या ऐसा भयानक दृश्य है पोइम में। ट्रीज विथ नो फ्रूट, ट्रीज में कोई फल ही नहीं। ट्रीज विथ ब्रांचेस कट ऑफ, या फिर ट्रीज हैं और सारे के सारे ब्रांचेस उसके डाली काटे गए हैं। ट्रीज विथ नो रूट्स, ट्रीज का कोई जड़ ही नहीं है। ट्रीज विथ लिप्स फैलन ऑफ, या फिर ट्रीज का पेड़ पत्तियां गिर गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रीज विथ ब्रांचेस कट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज आवर हेरिटेज, हमारा हेरिटेज क्या है, विरासत क्या है, ट्रीज, बुक्स, पॉन्ड, बिल्डिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रीज, हमारा विरासत है ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक द पोइट सेज लेट देम कम टू लुक वंस मोर ऑन देयर्स लाइफ वर्क, पोइट ऐसा क्यों कहता है कि उन्हें वापस आने दो और उन्हें देखने दो कि उसने जो कार्य किया था लाइफ में, ज़िंदगी में, वो कैसा था।
ऑप्शन ए दोज हु प्लांटेड देम विल पनिश द मैन, यदि कोई पेड़ काट दिया तो जिसने पेड़ को लगाया था वो उसको पनिश करेगा। बी दोज हु प्लांटेड देम विल फील पेनेड इफ द कम बैक टू लाइफ, या फिर वो जिसने पेड़ लगाया था उसे दर्द महसूस होगी जब वापस वो लाइफ में आ जाएगा। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी कोई भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोज हु प्लांटेड देम विल फील पेनेड इफ दे कम बैक टू द लाइफ। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज द रोड गो फ्रॉम, सड़क जो थी जिसका जिक्र इस पोइम में हुआ है वो कहाँ से कहाँ जाती थी? मैसूर टू उट्टी, मैसूर टू उट्टी, मैसूर टू मैंगलोर, मैसूर टू शिमला, मैसूर टू कुर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैसूर टू उट्टी। तो ये थे आपके 7 लेसन के चैप्टर और पोइम के इम्पोर्टेंट MCQ। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आप कमेंट और लाइक करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।